नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आइए आज के वीडियो में हम कार्तिक मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली रमा एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने का आग्रह किया। उसी कथा का हम आज श्रवण करेंगे। अर्जुन ने आनंदित होते हुए कहा, हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसमें किस देवता की पूजा की जाती है? इस एकादशी का व्रत करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुंती पुत्र, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि उसके मित्र थे। वह बड़ा सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। उसके चंद्रभागा नाम की एक कन्या थी, जिसका विवाह उसने राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से कर दिया। वह राजा एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करता था और उसके राज्य में सभी कठोरता से इस नियम का पालन करते थे। एक बार की बात है कि शोभन अपनी ससुराल आया हुआ था। वह कार्तिक का महीना था। उसी माह में महापुण्यदायिनी रमा एकादशी आ गई। इस दिन सभी व्रत रखते थे। चंद्रभागा ने सोचा कि मेरे पति तो बड़े कमजोर हृदय के हैं, वे एकादशी का व्रत कैसे करेंगे, जबकि पिता के यहाँ तो सभी को व्रत करने की आज्ञा है। मेरे पति राज आज्ञा मानेंगे तो बहुत कष्ट पाएंगे। चंद्रभागा को जिस बात का डर था वही हुआ। राजा ने आज्ञा जारी की कि इस समय उनका दामाद राज्य में पधारा हुआ है, अतः सारी प्रजा विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करे। जब दशमी आई तब राज्य में ढिंढोरा पिटा। उसे सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया और बोला, हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि मैं व्रत नहीं कर सकता। यदि मैं व्रत करूँगा तो अवश्य ही मर जाऊँगा। इस पर चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिताजी के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, पशु आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर भला मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप व्रत नहीं कर सकते तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो आपको व्रत तो अवश्य ही करना पड़ेगा। उस पर शोभन ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारी राय उचित है, किंतु मैं व्रत करने के डर से किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाऊंगा। अब मैं व्रत अवश्य ही करूंगा, परिणाम चाहे कुछ भी क्यों ना हो। भाग्य में लिखे को भला कौन मिटा सकता है। उसने एकादशी का व्रत किया और भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होने लगा। सूर्य नारायण भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई। वह रात्रि शोभन को दुख देने वाली थी। दूसरे दिन सूर्योदय होने से पहले ही भूख प्यास के कारण शोभन के प्राण पखेरु उड़ गए। राजा ने उसके मृत शरीर को जल प्रवाह करा दिया और अपनी पुत्री को आज्ञा दी कि वह सती ना हो और भगवान विष्णु की कृपा पर भरोसा रखे। चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा अनुसार सती ना हुई। वह अपने पिता के घर रहकर एकादशी के व्रत को करने लगी।
उधर रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को जल से निकाल लिया गया और भगवान विष्णु की कृपा से उसे मंद्राचल पर्वत पर धन धान से युक्त तथा शत्रु रहित देवपुर नाम का एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसे वहाँ का राजा बना दिया गया। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण के स्तंभ लगे हुए थे। राजा शोभन स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण किए बैठा था। गंधर्व तथा अप्सरा नृत्य कर उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय राजा शोभन दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। उस समय मुचुकुंद नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला हुआ था। घूमते घूमते वह उसके राज्य में जा पहुंचा। उसको देखा। वह ब्राह्मण उसको राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देख आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशल क्षेम पूछने लगा। सोम शर्मा बोला, हे राजन, हमारे राजा कुशल से हैं तथा आपकी चंद्रभागा पत्नी भी कुशल हैं। अब आप अपना वृतांत बतलाइए। आपने तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण न करने के कारण प्राण त्याग दिए थे। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसको ना तो कभी मैंने देखा और न सुना है, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। शोभन बोला, हे ब्राह्मण देव, यह सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का फल है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। इस पर ब्राह्मण बोला, हे राजन, यह अस्थिर क्यों है और स्थिर किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए। यदि इसके स्थिर करने के लिए मैं कुछ कर सका तो वह उपाय मैं अवश्य ही करूँगा। शोभन बोला, हे देव, मैंने वह व्रत विवश होकर तथा श्रद्धा रहित किया था। उसके प्रभाव से मुझे यह अस्थिर नगर प्राप्त हुआ। किंतु यदि तुम इस वृतांत को राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको स्थिर बना सकती है। ब्राह्मण अपने नगर को लौटा और उसने चंद्रभागा से समस्त वृतांत कहा। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप क्या वह सब दृश्य प्रत्यक्ष देख कर आए हैं या अपना स्वप्न कह रहे हैं। ब्राह्मण बोला, हे पुत्री, मैंने तेरे पति शोभन तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, परंतु वह नगर आध्रुव अर्थात अस्थिर है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे कि वह स्थिर हो जाए। चंद्रभागा बोली, हे महाराज, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना लूँगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण उसे मंद्राचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम को ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखकर उसे प्रसन्नतापूर्वक आसन पर अपने पास बिठा लिया। चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के गृह में 8 वर्ष की थी, तभी मैं साविधि एकादशी का व्रत करने लगी हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्र अलंकारों से सजकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। हे पार्थ, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म कहा है। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म सुनते हैं, वे अंत समय विष्णु लोक को जाते हैं।
इस कथा का सार है, भगवान विष्णु बड़े दयालु और क्षमावान है। श्रद्धा युक्त होकर या विवश होकर भी यदि कोई उनका पूजन या एकादशी व्रत करता है, वह उसे भी उत्तम फल प्रदान करते हैं। किंतु प्राणी को चाहिए कि वह भगवान की पूजा पूरी श्रद्धा से करे। शोभन अपनी पत्नी द्वारा श्रद्धापूर्वक किए गए एकादशी व्रतों के कारण अपने राज्य को स्थिर कर सका। ऐसी सुकर्मा पत्नी भगवान विष्णु की अनुकंपा से ही प्राप्त होती है। बोलिए भगवान विष्णु की जय। आइए अब रमा एकादशी की पावन कथा सुनने के उपरांत कार्तिक स्नान की इस पावन कथा का श्रवण करते हैं और उसके बाद हम बछबारस की कथा का भी श्रवण करेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी बहुत थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र के बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांधकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चले गए। ब्राह्मण सफ़र के दौरान यमुना के किनारे बहुत सी सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यही घर चाहिए। लड़की की बात सुन ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देंगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएंगी तो मैं रोटी खा लूँगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बात बताई। माँ ने कहा, उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरे निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरे हैं उसके घर में कितनी मोहरे होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड खटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की के माँ ने लड़की की खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ दरवाज़ा खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी। दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी ताने मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाज़ा खोल कर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत सत्कार किया और आदर सत्कार से अंदर लेकर गई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बना कर रखती थी। वह उनके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू,
कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वह थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं, इनके कोई पुत्र नहीं है, ये निसंतान है। बहू ने कहा नहीं, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोल कर लाए हैं, मेरी बात मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बना कर देना और बिना नमक की दाल बना कर देना। खीर की कड़छड़ी में दाल और दाल की कचड़ी में खीर डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज यह रोटियां जली हुई क्यों हैं और दाल भी अलुनी है। तब बहू ने पलट कर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोला कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा हुआ है और किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर जी, राई दामोदर जी, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो। यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती हैं। तब उसने कहा, हाँ माँ जी, बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर जी, राई दामोदर जी, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही हैं और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा, तू कौन है। लड़का बोला, माँ, मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देव ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा, यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाए और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने
चमड़े की अंगियां पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब मानेंगे कि यह इस माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगियां फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना ना रहा। तो यह थी कार्तिक मास की कथा। हे कार्तिक के ठाकुर जी, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया, वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले पर सब पर कृपा बनाए रखना। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए अब कार्तिक स्नान की एक अन्य कथा का श्रवण करते हैं, जिसमें तुलसी माता की कृपा प्राप्त करने वाली बुढ़िया माई की कहानी का श्रवण किया जाता है। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को जल सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सब सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, आप क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई रोज आती हैं और यही बात कह जाती हैं, मैं सब तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण जी का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान बोले, जब वो मरेंगी तो मैं अपना कांधा दे आऊँगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से ना उठ सकी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, माँ के कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएंगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसे सबको देना। बोलिए तुलसी माता की जय। आइए अब हम भी भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए और गौ माता का ध्यान करते हुए बछबारस की कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन कथा के अनुसार एक साहूकार था, जिसके 7 बेटे थे। एक बार साहूकार ने एक तालाब बनवाया, लेकिन 12 वर्षों तक भी वह तालाब नहीं भर सका। इससे परेशान होकर साहूकार कुछ विद्वान पंडितों के पास गया और उनसे पूछा कि इतने दिन हो गए, लेकिन मेरा तालाब क्यों नहीं भरता है? तब पंडितों ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे बड़े बेटे या बड़े पोते की बलि देने होगी, तभी यह तालाब भरेगा। साहूकार ने पंडित की बात मानकर अपनी बड़ी बहू को पीहर भेज दिया। साहूकार की बड़ी बहू हमेशा बछबारस का व्रत किया करती थी। बड़ी बहू के पीहर जाने के बाद साहूकार ने अपने बड़े पोते की बलि चढ़ा दी। तब घनघोर मेघ बरसने लगे और तालाब भर गया। जब साहूकार अपने तालाब की पूजा करने जाने लगा, तो अन्य लोग भी उसके साथ उसके तालाब की पूजा करने जाने लगे। जाते समय साहूकार ने अपनी दासी से कहा कि गेवला, धानुला, चने मोठ बना लेना। साहूकार की गाय के बच्चे का नाम भी गेवला धानुला था। उस दासी ने गाय के बच्चे को ही धानुला समझकर पका दिया। साहूकार व साहूकारनी गाजे बाजे के साथ तालाब को पूजने लगे। साहूकार के पूजन कर लेने के बाद वहां आए लोग भी तालाब का पूजन करने लगे। उसी समय जिस पोते की बलि दी गई थी वह वहां
गोबर में लिपटा हुआ मिला और आकर कहने लगा कि मैं भी तालाब में कूदूंगा। उस बच्चे को देखकर साहूकार ने कहा, मैंने तो इसकी बलि दे दी थी जिससे ही यह तालाब भरा था, लेकिन गाय माता ने हमारी लाज रख ली और हमें हमारा पोता वापस लौटा दिया। अपने बेटे को वापस देखकर बहू भी बहुत खुश हुई। तब साहूकार दौड़ा दौड़ा घर वापस आया और दासी से कहने लगा कि गाय का बच्चा कहाँ है। तब दासी बोली कि आपने गेउला धनुला को पकाने के लिए कहा था, मैंने तो उसे पका लिया। यह सुनते ही साहूकार क्रोधित हो उठा और अपनी दासी से कहने लगा, अरे पापनी, तूने यह क्या अनर्थ कर दिया। अभी हम एक पाप उतार कर आए हैं, उससे पहले ही तूने दूसरा पाप हमारे लगा दिया। साहूकार अपना सिर पकड़कर बैठ गया। साहूकार और साहूकारनी सोचने लगे कि अब गाय आएगी तो उसको क्या जवाब देंगे। साहूकार ने एक हांडी में गाय के बच्चे को डालकर खड्डे में दबा दिया। जब शाम को जंगल से गाय वापस घर आई तो अपने बच्चे को ना पाकर चिल्लाने लगी और खड्डे में दबी हुई हंडिया को खोदने लगी। जब गाय ने हांडी को खोद कर निकाला तो उसमें से बछड़ा निकल आया। जब साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने के लिए गया तो उसने देखा कि बछड़ा तो अपनी माँ यानी गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवाया कि सभी स्त्रियों को बछबारस का व्रत करना चाहिए। हे बछबारस माता, जैसे साहूकार की बहू को दिया वैसा ही हम सबको देना। बोलिए बछबारस माता की जय। ये अब एक अन्य कथा का भी श्रवण करते हैं। प्राचीन समय में एक व्यापारी था। उसके घर में बहुत धन संपत्ति थी, लेकिन कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी ने संतान प्राप्ति ली, कठोर तप किया। गौ माता की कृपा से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब पुत्र बड़ा हुआ, एक दिन व्यापारी की पत्नी ने घर में पकवान बनाए। उसी समय गौ माता अपने बछड़े के साथ घर के दरवाजे पर आई। व्यापारी की पत्नी ने उन्हें अनदेखा कर दिया और बछड़े को भगा दिया। इससे गौ माता रुष्ट हो गई। कुछ समय बाद व्यापारी का पुत्र अचानक बीमार पड़ गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। पत्नी दुखी होकर गौ माता के चरणों में गिर पड़ी और क्षमा मांगने लगी। गौ माता ने करुणा कर पुत्र को पुनः जीवित कर दिया। तब से यह नियम बना कि इस दिन महिलाएं व्रत रखकर गौ माता और बछड़े की पूजा करें। इससे व्रत से संतान की रक्षा होती है और घर में सुख शांति एवं समृद्धि बनी रहती है। बोलिए बछबारस माता की जय। हे बछबारस माता, सबके बच्चों को दीर्घ आयु रखना और सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देना। थैंक यू।